स्काई कॉमर्स के लिए एक हाईवे है, कॉन्टिनेंट के बीच एक ब्रिज है और ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक सबूत है। हर रोज हजारों प्लेन सेफली टेक ऑफ और लैंड करते हैं और हम उन पर पूरा भरोसा करके बैठते हैं, लेकिन कभी कभी वो विश्वास टूट जाता है। प्लेन बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई सर्वाइवर नहीं। ये सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं है, ये ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो फैमिलीज और इन्वेस्टिगेटर्स दोनों को परेशान करती हैं। आज हम एविएशन हिस्ट्री में सबसे डरावनी और अनएक्सप्लेनेड डिसअपीयरेंस के बारे में जानेंगे। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई, जिसमें 239 लोग सवार थे। फ्लाइट रूटीन थी जब तक उसका आखिरी शांत मैसेज नहीं आया, गुड नाइट मलेशियन 370। कुछ ही मिनटों बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। उसका ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया था। मिलिट्री रडार ने उसे एक शार्प मिस्टीरियस टर्न लेते हुए ट्रैक किया, जो रात में अपने कोर्स से भटक गया था। सर्च एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्च बन गई, लेकिन सिर्फ कुछ बिखरा हुआ मलबा ही फाउंड। ब्लैक बॉक्स अभी भी इंडियन ओशन की गहराई में लॉस्टे हुए हैं। फैमिलीज के लिए कोई क्लोजर नहीं है, सिर्फ न जानने का दर्द है। MH370 हमारे समय की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक रिमेन्स। 5 दिसंबर 1945 5 नेवी बॉम्बर फ्लाइट 19 अटलांटिक के ऊपर एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान गायब हो गए। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के लीडरशिप में स्क्वाड्रन अपने कंपास खराब होने के बाद बुरी तरह लॉस्ट। रेडियो ट्रांसमिशन फ्यूल कम होने के कारण तेज हो गए थे। टेलर का आखिरी ऑर्डर था कि वे सब समुद्र में एक साथ उतर जाएं। फिर सन्नाटा छा गया। उनके पीछे भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। एक ही दोपहर में 6 एयरक्राफ्ट और 27 आदमी बरमूडा ट्रायंगल में खो गए। कोई मलबा कभी नहीं फाउंड। इसका कारण अज्ञात है। एविएशन की सबसे स्थायी लेजेंड का एक बेसिस। 31 मई 2009 को एयर फ्रांस फ्लाइट 447 रियो से पेरिस जाते समय अटलांटिक के ऊपर गायब हो गई। मॉडर्न एयरबस ने ऑटोमेटेड एरर मैसेज भेजे, फिर शांत हो गई। कुछ दिनों बाद मलबे और शवों ने क्रैश की पुष्टि की, लेकिन कारण एक मिस्ट्री था। 2 साल बाद ब्लैक बॉक्स गहरे पानी में पाए गए। डेटा से पता चला कि जमे हुए सेंसर्स के कारण ऑटो पायलट फेल हो गया, जिससे पायलट्स कंफ्यूज हो गए। उस अफरा तफरी में प्लेन रुक गया और समुद्र में गिर गया। सभी 228 लोग डाइड। इस ट्रेजेडी ने ऑटोमेशन और ह्यूमन रिस्पॉन्स के बीच के नाजुक संतुलन को उजागर किया। 1937 में अमेलिया ईयरहार्ट ने नेविगेटर फ्रेड नूनन के साथ ग्लोब का चक्कर लगाने के लिए फ्ल्यू। कॉन्टिनेंट्स को पार करने के बाद उनकी आखिरी उड़ान प्रशांत महासागर के ऊपर छोटे से हाउलैंड आइलैंड तक एक खतरनाक उड़ान थी। कोस्ट गार्ड के साथ रेडियो संपर्क लोजोर और हताश था। ईयरहार्ट आइलैंड नहीं ढूंढ पा रही थी। हम आपके पास ही होंगे, लेकिन आपको देख नहीं पा रहे। गैस कम हो रही है, उन्होंने ट्रांसमिट किया। फिर सन्नाटा छा गया। एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद ईयरहार्ट या उनके प्लेन का कोई निशान कभी नहीं फाउंड। थ्योरीज बहुत हैं, लेकिन उनकी किस्मत हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक बनी हुई है। प्रशांत महासागर ने उन्हें पूरा स्वॉलोड। 12 अगस्त 1985 जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 को टेकोनेफ के कुछ ही मिनटों बाद कैटास्ट्रॉफिक डिकम्प्रेशन का सफर्ड। एक खराब रिपेयर के कारण रियर प्रेशर बल्कहेड फेल हो गया था, जिससे प्लेन के कंट्रोल्स खराब हो गए। 32 मिनट तक क्रू ने केवल इंजन थ्रस्ट का उपयोग करके क्षतिग्रस्त जेट को हवा में रखने के लिए संघर्ष किया। जब प्लेन इंटेंसी से हिल रहा था तो पैसेंजर्स ने फेयरवेल नोट्स रोट। जेट एक पहाड़ से टकरा गया, जिससे उसमें सवार 524 में से 520 पीपलों की मौत हो गई। कुछ लोग इंपैक्ट से बच गए, लेकिन रेस्क्यू पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इसका कारण जल्दी ही ह्यूमन एरर का पता चला, कई साल पहले की एक फॉल्टी रिपेयर। यह हिस्ट्री का सबसे घातक सिंगल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट रिमेन्स। MH370 के गायब होने से लेकर ईयरहार्ट की आखिरी कॉल तक ये स्टोरीज हमें आसमान में हमारी डेलिकेटता की याद दिलाती है। हर डिसअपीयरेंस एक सबक है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एरर और नेचर की अदम्य शक्ति के बारे में। हर जवाब के लिए 1000 सवाल बाकी हैं। पीछे छूटे परिवार क्लोजर की तलाश करते हैं, जो शायद कभी नहीं फाउंड। आसमान में हमारी प्रोग्रेस और हमारी सबसे गहरी मिस्ट्रीज दोनों हैं। कुछ स्टोरीज हवा में फुसफुसाहट बनकर रहने के लिए बनी हैं,